हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए डीएफसीसीआईएल यानी कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है। और यहां पर अगर हम बात करें आपके लिए आपका एग्जाम की डेट, जैसा कि पहले बताया गया था कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी 1 जो है आपका वो अगस्त में होने वाला, ये डीएफसीसीआईएल ने पहले बता दिया था। चाहे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव हो या एग्जीक्यूटिव या फिर आपने फॉर्म भरा है ऑपरेशन एंड बीडी का, आपका पहला पेपर सीबीटी 1 है और सीबीटी 1 आपका पूरा नॉन टेक होने वाला, ये आपको सबको शुरुआत से पता था। एग्जाम की जो डेट है गाइस वो आपको पता होनी चाहिए कि वो भी आपको पता है 23 से लेकर 25 ऑफ अगस्त है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये लेके आया हूं कि जब भी कोई एग्जाम हमारे इंडिया में होता है उसके पहले हमेशा जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट की लिंक देता है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि पर्टिकुलर एग्जाम का जो यूजर इंटरफेस है यानी कि उसका यूआई जो है वो किस तरीके का है। तो चलिए सर हम लोग यहां पे देख लेते हैं। तो डीएफसीसीआईएल ने भी आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट का लिंक दे दिया है। तो जल्दी से इस पर्टिकुलर लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि किस तरीके का मॉक टेस्ट लिंक है। तो जैसा टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है बिल्कुल वही मॉक टेस्ट लिंक है। जब आप यहां पे साइन इन करते हो तो यहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपका पास ड्यूरेशन 90 मिनट्स का है, जो कि हमको पहले से पता था कि 90 मिनट्स का ड्यूरेशन एग्जाम का। अगर हम बात करें क्लियर, अगर हम बात करते हैं इसके आगे, जब हम मूव ऑन करते हैं, जब हम इसके आगे मूव ऑन करते हैं तो आपको एग्जाम का स्कीम जो है, सिलेबस के बारे में भी पता है कि 30 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, 15 का जनरल अवेयरनेस है, 15 का जनरल साइंस है, 30 का लॉजिकल रीजनिंग है और 10 नंबर का आपका बेटा रेलवेज का नॉलेज जो यानी कि आपका रेलवेज का जीके है वो आपका पास अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो जैसे ही मैं अपनी लैंग्वेज चूज करता हूं, लेट सपोज मुझे इंग्लिश में पेपर देना है तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया और जब मैं आगे मूव ऑन करता हूं यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हो, जैसे काफी सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट आता है कि सर सारा जो पर्टिकुलर सेक्शन है सबके क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे अलग अलग। तो मैं आपको पहले बता देता हूं सारे के सारे जो आपके सेक्शन है उनके क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं। जैसे सबसे पहले जब आप पेपर देने जाओगे तो आपका मैथमेटिक्स ओपन हो जाएगा, उसके बाद जस्ट उसके बगल में जनरल अवेयरनेस है, आप स्विच कर सकते हो सीधे डायरेक्ट। उसके बगल में जनरल साइंस है, आप स्विच कर सकते हो। उसके बगल में लॉजिकल रीजनिंग है, आप स्विच कर सकते हो। और नॉलेज अबाउट इंडियन रेलवेज तो ये भी आप स्विच कर सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आपके पास यहाँ पे सारे सेक्शन है। आपको जो सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, कोई इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि पहले आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग को अटेम्प्ट करोगे तो शायद ज्यादा स्कोर कर पाओगे, बिकॉज मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको समय ज्यादा लगता है। सबसे लास्ट में जो बच्चों का सबसे वीक पार्ट है वो है नॉलेज ऑफ रेलवेज। तो मैं आपको ये बोलूंगा सबसे लास्ट में इसको अटेम्प्ट करिएगा। देन इसके बाद आप साइंस अटेम्प्ट कर सकते हो, देन इसके बाद आप जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट कर सकते हो और इस तरीके से आप अपनी सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट लिंक आ चुकी है, बढ़िया तरीके से आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस।